हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। और बंदा परवर थाम लो जिगर। जी हाँ, बंदा परवर थाम लो जिगर। कुछ ऐसी न्यूज़ लाया हूँ, समझ नहीं आ रहा कि अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, लेकिन बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस शायद अभी आप समझ नहीं पा रहे हो। जो मेरे दिमाग मेरा थोड़ा बहुत हिला पड़ा है इस न्यूज़ को देखने के बाद। जैसा कि चाइना में ये बताया जा रहा है कि चाइना में कोविड की थर्ड वेव की सुनामी आ चुकी है। कितनी सच है कितना झूठ है उस पर बात करूंगा। और भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए, और भारत के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या भारत में भी चांसेस हैं वापस से ये सब होने के, और ऐसा कौन सा प्रदेश है जो सबसे पहले घंटी जहां बजेगी तो भारत की घंटी बजनी तय है। ठीक है, तो इसी पे बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, चाइना भी मत जाइएगा, वहां तो जहां भी मत लेना। यूं गया यूं आया, बंदा परवर। तो खबर ऐसी है, चौंकाने वाली तो है ही है। जैसा कि कल शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे वीडियोस, चाइना से जो वीडियोस आ रहे हैं कि चाइना में इस समय कोविड की सुनामी आई पड़ी है। कितना सच है कितना झूठ है वो भी बताता हूँ। चाइना में जैसो कि आपको पता होगा, जीरो कोविड पॉलिसी का पालन किया गया था। मतलब अगर वहाँ पे एक भी पेशेंट कोविड का, चाहे वो एसिम्टोमेटिक था या सिम्टोमेटिक था, उसको जीरो कोविड पॉलिसी के तहत उसमें डाल दिया जाता था क्वारंटीन में। ठीक है, लेकिन वहाँ के आर्थिक हालात इतने बिगड़े और पब्लिक का इतना विरोध सामना करना पड़ा कि सरकार को उसमें रिलैक्सेशन छूट देनी पड़ी। लेकिन उसकी वजह से अब ये कोविड लगता है कि वहाँ पे अपना रूप दिखा रहा है। और अभी जो बता रहे हैं कि हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ से आंकड़े आने बंद हो गए हैं। पहले आ रहे थे कि कितने पेशेंट रोज के आए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये आंकड़े आने बंद हो गए। इसको बताने से पहले, आगे खबर बताने से पहले पहले मैं ये बता दूं कि इंडिया में कल इस हफ्ते रिकॉर्ड कमी आई है केसेस में भी और डेथ में भी, पिछले मार्च 2020 के बाद से। जी हाँ, करीब 1100 केसेस आए हैं और 12 डेथ हुई है पिछले हफ्ते। तो ये एक रिकॉर्ड कमी है जब से कोविड शुरू हुआ है मार्च 2020 के बाद से। तो भारत के लिए अच्छी बात है, लेकिन आगे सबक भी बताऊंगा क्या है। लेकिन इससे पहले चाइना वापस लेके आपको चलता हूँ। चाइना में पहली बार बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर, पता नहीं दिसंबर के बाद, ये पहली बार दो डेथ रिपोर्टेड हैं, अभी हुई हैं। और हालांकि वहाँ के एक न्यूज़पेपर है कायक्सिन, उन्होंने बताया जी अभी दो वहाँ के जो स्टेट मीडिया रिपोर्टर जर्नलिस्ट थे उनकी डेथ हुई है, और एक मेडिकल स्टूडेंट की भी शनिवार को डेथ हुई है, 23 साल के। जिस हिसाब से अब पता नहीं वो जो वीडियो आए हैं वो सच हैं झूठ हैं, लेकिन अगर वो सच हैं तो हालात बहुत ख़राब हैं। और मेरा अपना पर्सनल मामला है कि चाइना में से खबरें छन के वापस नहीं आ रही, और वहाँ पे से खबरें कभी साफ़ सुथरी, कभी और ठीक ढंग से बाहर आती भी नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे, और जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं फार्मेसी के बाहर, तो कहीं ना कहीं हालात वहाँ पे ख़राब हैं। इसमें मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं भी इस न्यूज़ के साथ ही बोलूँगा कि वहाँ के हालात ख़राब हैं। किस कदर खराब हैं, क्या डेल्टा जैसे सुनामी आई पड़ी जैसे इंडिया में थी, क्या उतनी ही डेथ वहां पे हो रही हैं, ये अभी नहीं पता है। सच बता रहा हूँ, ये क्योंकि क्लियर नहीं पता, क्योंकि वहां पे नहीं क्लियर पता चल पा रहा। लेकिन जो वहाँ के आईसीयू के दृश्य हैं, जहाँ पे भारत में जैसे एक बिस्तर पे दो लेटे होते हैं और ये साइड में, अगर वो वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, सही है, तो वहाँ के हालात सच में काफ़ी ख़राब हैं, और डेथ भी कहीं ना कहीं गुना ज़्यादा होंगी वहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के कहते हैं कि कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। और आज इस पे एक बात तो सिद्ध हो गई, और ये बात आपको भी पता लगनी जरूरी है कि वैक्सीन का असर, वैक्सीन वहां बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से लगी हुई थी चाइना में, वैक्सीन का असर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बाकी फिर अब आप कहोगे इंडिया में क्यों नहीं फैल रहा। सर, हमारे यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी, हमारे इन्फेक्शन धीरे धीरे फैला, सुनामी आई। मैंने ये बात पहले भी बोले थे कि ये कोविड किसी को नहीं छोड़ेगा, आप कितने भी कुछ कर लो, ये छोड़ेगा किसी को नहीं। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपोज होते गए हम लोग इंडिया वाले, और एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बनती गई, चाहे वो वैक्सीन की वजह से बनी या नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से बनी। पर मेरा अपना मानना है कि अगर वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी इतनी लंबी होती तो चाइना का ये हाल ना होता।
कहीं ना कहीं भारत वालों में नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, इतनी बार इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी। हमारे यहाँ तो जीरो तो छोड़ो, यहाँ तो जब सुनामी आई थी तब भी कोई पॉलिसी के बारे न्यारे हो रहे थे, बाद में जाके सब हुआ। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि भारत में नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, और चाइना में क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी रखी गई, इसकी वजह से लोग शायद उतने एक्सपोज नहीं हुए, और कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर नेचुरल इम्यूनिटी शायद अभी बनी नहीं है। भारत में शायद ऐसा लगता है कि नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, और हाइब्रिड इम्यूनिटी तो खैर अब वो तो मिक्स इम्यूनिटी बन चुकी है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से भारत पे क्या सबक सीखना चाहिए? क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? ये देखने वाली बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के सिर्फ एक ही प्रदेश है जहां से कि सीधा संपर्क है केरला का। पिछली बार भी जब चाइना में केसेस बढ़े थे तो केरला में ही केसेस सबसे पहले बढ़े थे। अगर केरला में केसेस बढ़ने दोबारा से शुरू हो जाते हैं तो ये एक आई ओपनिंग और एक अलार्म होगा पूरे भारत के लिए। मेरा पर्सनल ये मामला है कि मानना है कि शायद भारत के हालात उतने खराब नहीं होंगे, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि वापस से उस तरह की कोई सुनामी आएगी। लेकिन लेकिन अभी मुझे कुछ खबरें ऐसी मुझे इंडिया से भी मैंने सुनी हैं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं सचेत कर रही हैं, और कहीं ना कहीं मेरी घंटी बज रही है थोड़ी बहुत। अभी एक डॉक्टर साहब हैं मेरे जानने वाले सीतापुर में। उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त को वो भी शायद 70 साल के होंगे, कि उनको कोविड हुआ, और अभी हुआ है नवंबर या अक्टूबर लास्ट में, और उनके लंग्स काफ़ी ख़राब हो गए, हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, फाइब्रोसिस हो गई। तो ये अब अक्टूबर नवंबर, और इससे पहले भी मुझे कुछ खबरें आई थी कि एक दो और पेशेंट में भी इस तरह से पेशेंट सीरियस हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि कोविड अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, गया तो अभी है नहीं, और वैक्सीन का असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब यही बात फिर सरकार बोलेगी बूस्टर लगवाओ, फलाना लगवाओ, और फिर इतने जो सडन डेथ हो रही है तो बूस्टर पे भी लोग डर के मारे नहीं लगवा रहे हैं। तो कुल मिला के आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। अभी मास्क का यूज तब जरूर करें जब आप, मेरे पेशेंट क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं नजला जुकाम करके, कोई मास्क लगा के नहीं आता। यार तुम अपने घर वालों को बचाने के लिए तो मास्क लगा लो, अगर आपको नजला जुकाम बुखार है तो। मैं तो लगा लेता हूं, जैसे मुझे पता लगता है कि ये पेशेंट बुखार का है, ये नजला जुकाम है, कोल्ड है, तो मैं तो मास्क उसी समय लगा लेता हूं। और इसीलिए आपको भी बोलूंगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज है तो मास्क लगाएं। दूसरा, अगर आपको खुद को ये प्रॉब्लम हो रही है तो मास्क प्लीज प्लीज लगा लें, बाकी लोगों को बचाने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए, और अपने घर वालों को बचाने के लिए। यार इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो भी ऐसी फैलता है। तो क्या ठीक है क्या, भले ही कोविड ना भी हो, बाकी इन्फेक्शन अभी अगर फैलेंगे तो क्या ठीक है क्या आपके घर वालों के लिए या दूसरे लोगों के लिए? तो अपना ही मत सोचें, दूसरों का भी सोचें। हम लोग थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यही एटीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, की होता है। अब तो कोविड जा चुका है, कोविड जा चुका है, बाकी इन्फेक्शन अभी नहीं गए हैं, और वो घूमते रहते हैं ऐसे ही पूरे साल भर। और ठंड में ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है बढ़ जाते हैं, और पहले से इम्यूनिटी का लोचा हुआ पड़ा है, इम्यूनिटी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो चलिए, एक छोटा सा टॉपिक था। तो अगर केरला में केसेस बढ़ते हैं तो ये घंटी होगी एक गजब की और खराब घंटी। तो भारत वालों, तुम्हें सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, हवा में मत रहो। और अदरवाइज ये जो आर्थिक हालात के, विश्व के आर्थिक हालात पे असर पड़ेगा इस चाइना की, जो चाइना में कोविड हुआ है, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। और देखते हैं आने वाला वक्त चाइना में क्या गुल खिलाता है। पर बोया बेड़ पपूल का तो आम कहाँ से खाएगा, जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो नेचुरल इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बनने दो थोड़ी बहुत नेचुरल इम्यूनिटी भाई, इतना मत सब करो। अब शायद वो भी इस बात को मान गए चाइना वाले की कि भाई एक बार हो जाने दो, जो होता है हो जाने दो। लेकिन क्या वो संभाल पाएंगे उस तरह से, पता नहीं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और मानव जाति के लिए हम चाइना की बुराई कर सकते हैं, लेकिन जो बीमार होता है वो चाहे कोई भी कंट्री का हो, वो बीमार तो बीमार ही होता है, डेथ तो डेथ ही होती है। तो हम उनके लिए भी प्रे करेंगे, भले ही वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, हम उनके लिए भी प्रे करेंगे कि भगवान वहाँ से भी जल्दी कोविड को ख़त्म कर दे। थैंक यू वेरी मच, और चलता हूँ, और इतना ही बोलूँगा, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी पटरी पे आई है, और इसको अगर पटरी पे ही रहना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा तो सजग रहना पड़ेगा। इतना पास में खराब हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप बीमार हो, प्लीज़ मास्क लगाएं। आपके अगल बगल कोई बीमार है तो भी मास्क लगाएं, थोड़े टाइम और लगा लो। वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ मास्क लगाएं, मत लगाओ, लेकिन अगर कोई बीमार है या आप बीमार हो तो मास्क जरूर लगाएं। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।